तो क्या हाल चाल आप सभी के। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो सर, कॉलिंग फ्रॉम लक्ष्मी चिट फंड सर। सर आपको हमारे बैंक में एफडी ज़रूर करानी चाहिए। हम आपको अक्का इंडिया से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है सर, पूरे 5.9% सर। एफडी कर दूं सर? एफडी सेफ ब्रो, पहाड़ भी आ जाए मेरा पैसा नहीं डूबेगा ब्रो। बेटा मैंने तो कहा था ये स्टॉक्स रिस्की होते हैं, तेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। क्या आपको भी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं अपने रिश्तेदारों से, बैंक वालों से और यहाँ तक कि दोस्तों से, जो कोरोना में मनाली जाने का रिस्क ले सकते हैं लेकिन एफडी को छोड़कर बेटर इन्वेस्टिंग ऑप्शन में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपका यही डर दूर करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि एफडी से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और लो रिस्क लेकर भी हाई रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं अर्ली इन्वेस्टर। चलिए इन्वेस्ट करते हैं। FD stands for fixed returns. As the name suggests, it's a fixed term investment offered by the banks to deposit your money. Generally जो FDs के रिटर्न होते हैं वो वेरी करते हैं 2.60% से 5.40% in case of citizens under 60 and for senior citizens it can be maximum up to 6%. Various banks के इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन पर अब आ रहे होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा ऑफर कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विच इज 5.40% फॉर 1 ईयर एंड मिनिमम ऑफर कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI सिर्फ 5% फॉर अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर। तो अब बात करते हैं एफडीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में जो आपको ध्यान रखने चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एफडीज। पहला बेनिफिट एफडी का ये है कि आप किसी भी वक्त उस एफडी को तुड़वा सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो मैच्योर हुई है कि नहीं, आप सिंपली बैंक में जाकर अपनी एफडी स्लिप दिखाकर उसी दिन अपने डिपॉजिट अमाउंट को निकलवा सकते हैं। ये एफडी की बहुत अच्छी एडवांटेज है कि आप जब चाहे अपना पैसा निकलवा सकते हैं। दूसरी एडवांटेज एफडीज की ये है कि ये ऑलमोस्ट नो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एक बार एफडी करा दी है तो ऑलमोस्ट नन चांसेस है कि वो पैसे आपके डूब जाएंगे। देखा ब्रो, मैंने कहा था आग भी लग जाए, धुआं उड़ जाए, मेरा पैसा नहीं डूबेगा ब्रो। ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी है कि आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपके टेन्योर खत्म होने के बाद आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों अगर आप एफडी कराने के बारे में सोचते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपली बैंक में जाकर एक सिंपल सा फॉर्म भरकर एक एफडी करवा सकते हैं। आपको ना मार्केट की इन्फ्लेशन से कुछ लेना है ना किसी गवर्नमेंट रूल से। अगर आपने एफडी करा दी है तो आपका पैसा सेफेस्ट प्लेस पर है। तो अब बात करते हैं एफडीज के कॉन्स के बारे में कि क्या नुकसान है एक एफडी को कराने के। दोस्तों आजकल अगर आप कोई एफडी कराते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट आपको मार्केट के इन्फ्लेशन रेट से भी कम मिलता है। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए अगर आप 1 लीटर दूध आज खरीदना चाहते हैं तो वो आपको 70 से 80 रुपए के बीच में पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस आप कहाँ रह रहे हैं। लेकिन अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो वही 1 लीटर दूध आपको 35 से 45 रुपए के बीच में मिल जाता था। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इस हिसाब से अगर आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखें जो बैंक्स में सिर्फ 5% तक ही है और हमारी इन्फ्लेशन जैसा कि आपको पता है वो 7% तक है, तो अगर आप एफडीज में पैसा जमा भी कर रहे हैं तो आप अपनी पैसे की वैल्यू को गिरा ही रहे हैं। दोस्तों तीसरी डिसएडवांटेज एफडीज की ये है कि अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले वो पैसे निकलवाते हैं तो आपको पेनल्टी चार्ज भी देना पड़ता है। यू विल गेट लोअर इंटरेस्ट रेट्स when you will break your FD on maturity. It's kind of a wastage of money कि पहले ही आपको इतने कम रिटर्न्स मिल रहे हैं और ऊपर से FD तोड़ने पर उससे भी कम। FDs की तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि FDs पर जो आपने इंटरेस्ट गेन करा होता है वो भी टैक्सेबल होता है, यानी पहले से ही लोअर इंटरेस्ट रेट्स और ऊपर से इंटरेस्ट पर भी टैक्स। इसको ही कहते हैं दोहरी मार। अगर आपने अपनी FDs पर 10,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट गेन करा होता है तो आपको TDS लगता है विच इज अराउंड 10% फॉर द सिटीजन्स अंडर 60, जबकि सीनियर सिटीजन्स के लिए मिनिमम अमाउंट 50,000 है। दोस्तों एफडी से कई बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी ऑफ द मनी और आपको हाई रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। लेकिन कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें आपको एक एफडी होना बहुत जरूरी है। यस, एफडी इज अ बैड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके पास एक एफडी जरूर होनी चाहिए। इस एफडी की अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं आपके मंथली एक्सपेंसेस को 12 से मल्टीप्लाई कर, यानी अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपए हैं तो आपको अराउंड 2.5 लाख की एफडी जरूर कराकर रखनी चाहिए जो आपको इमरजेंसी में काम आ सकती है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाए या आपकी जॉब चल जाए या पेंडेमिक सिचुएशन हो जाए जैसा कि अब कोरोना की चल रही है तो ये एफडीज आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है।
द बेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन एफडीज इज इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। आप किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड या कंपनी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सेफ और आपको हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन एफडीज इज इन्वेस्टिंग इन लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स, जो कि एफडी जितने तो सिक्योर नहीं होते लेकिन आपको लो रिस्क में भी हाई रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में कि एक्चुअली बॉन्ड्स होता क्या है और आप कैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, बैंक वालों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी भी एफडीज में इन्वेस्ट करके अपने पैसे की वैल्यू को घटा रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए।